श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 130 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 14। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता सुना रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, आप मुझको क्यों घोर कर्म में लगा रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं और कहते हैं कि यज्ञ कर्म सृष्टि की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है भाई, यह कोई घोर कर्म नहीं है। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्वयार्थ, अन्नात् भूतानि भवन्ति पर्जन्यात् अन्न संभवः। हे अर्जुन, समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है। यज्ञात् पर्जन्य भवति, और यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यह यज्ञ कर्म से निष्पन्न होता है। आइए इस पर हम यथामति यथाधीतम यथाश्रुतम यथा समय सद्गुरु कृपा से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यज्ञात् भूतानि भवन्ति, समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इस संसार में पता नहीं कितने सारे प्राणी हैं, 84 लाख योनि है, ऐसा कहते हैं। तो इस समस्त प्राणी जगत को 4 प्रकार से विभाजन किया गया है: जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज किसे कहते हैं? जितने सारे कान वाले प्राणी हैं सो सब जरायुज है। ये मनुष्य, पक्षी भी जरायुज है। उसमें एक ही पक्षी जरायुज है, केवल चमगादड़। यही जारज है, उसे कान भी होते हैं। जो मुंह से पानी पीते हैं वे शाकाहारी प्राणी होते हैं, और जो जिह्वा से पानी पीते हैं वे मांसाहारी प्राणी होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी का विभाजन इस प्रकार किया। दूसरे होते हैं अंडज, जैसे पक्षी, सर्प, चींटी आदि अनेक जो कीट है, कीड़े मकोड़े हैं, वो अंडज कहते हैं उसको। स्वेदज, जो पसीने से या उष्णता से पैदा होते हैं, जैसे जूं आदि, ये स्वेदज है। उद्भिज उसे कहते हैं वृक्ष, ये सब चेतना युक्त प्राणी। वृक्ष जो है ना, उसको उद्भिज, जो जमीन से पैदा होते हैं उसको उद्भिज कहते हैं। ये सब चेतना युक्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न ही उनका जीवन है। अन्न ही ब्रह्म है हमारे लिए। अन्नम ब्रह्मेति वेजानात्।
अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है। अन्न से हम उत्पन्न होते हैं। अरे भाई, अन्न के कारण ही जीवित रहते हैं और अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए तो श्रुति कहती है अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते। जो खाया जाता है, ध्यान रखना, जो खाया जाता है और जो खाता है उसे अन्न कहते हैं। जैसे दाल चावल हमारे शरीर के लिए अन्न है, तो हमारा शरीर भी मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, व्याघ्र आदि के लिए अन्न है। ये मर जाए तो वो लोग खा लेते हैं। कोई पशु पक्षी इसको खा लेते, इसकी विष्ठा बनेगी। जमीन में गाड़ेंगे तो इस शरीर में कीड़े पड़ेंगे, इनके कीड़े खा लेंगे। और इसको अग्नि में जलाएंगे तो इसकी भस्म हो जाएगी। इस संसार का नियम है, एक जीव दूसरे जीव का अन्न है। जीवो जीवस्य जीवनम। इसलिए ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए अपने शरीर का, मेरा शरीर ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, हम एक दूसरे को खाकर जी रहे हैं। अन्न से ही अन्न रूप प्राणी उत्पन्न होते हैं। अद्भुत है ये भगवान की लीला। फिर ये अन्न कहां से पैदा होता है? बोले पर्जन्य से पैदा होता है। पर्जन्यात अन्न संभव। अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा जब आती है तो सब पृथ्वी में छिपा हुआ अन्न व्यक्त हो जाता है। समस्त पृथ्वी अन्न से भर जाती है और सब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जितने सारे होते हैं उनके लिए भरपूर भोजन उपलब्ध हो जाता है। वर्षा काल में भगवान सबको पेट भर भर के भोजन देते हैं। शायद ग्रीष्म ऋतु में इन सब जीवों ने भगवान की प्रार्थना की होगी, हे भगवान हमको पेट भर भोजन दीजिए। देखो भाई, यहां पर तो अकस्मात कुछ होता ही नहीं है, सब पूर्व नियोजित होता है। अनंत कोटि जीवों की जीने की इच्छा से की गई प्रार्थना जब उस परमात्मा के पास पहुंचती है तब वर्षा होती है। जल ही जीवन है। भगवान यहां पर एकता स्थापित कर रहे हैं समस्त सृष्टि में। समस्त सृष्टि एक दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अभिन्न है। यह सब परमात्मा का शरीर है। इसमें सब उपयोगी है। शरीर में अनावश्यक कुछ भी नहीं है। तो भगवान के शरीर में अनावश्यक कुछ कैसे होगा? हो न सकता। चींटी से लेकर हाथी तक ये सब प्राणी सृष्टि का संतुलन बनाए रखे हैं। इसमें एक भी यदि अस्ताव्यस्त हो जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। आज वृक्षों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, पृथ्वी में से अन्य अन्य खनिजों को निकाला जा रहा है, पृथ्वी पर दूषित गैस को छोड़ा जा रहा है, प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ किया जा रहा है। शनै शनै आदमी की शरारत वृत्ति चरम सीमा को छूने जा रही है। अब उसका भयानक परिणाम भी शायद अधिक दूर नहीं होगा। पहले भीमाशंकर के पास का एक मालवी नामक गांव था। वो एक रात में पहाड़ के नीचे दब गया था। हम सभी लोगों ने देखा कि समूचा केदारनाथ बाढ़ में बह गया था। प्रदूषण का दुष्परिणाम प्रकृति दिखा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पहाड़ खोदने का और वृक्ष काटने का ही परिणाम है। अनावृष्टि, भूकंप, अधिक लू,
यह भयानक बवंडर उसका ही संकेत है। प्रकृति को हम जरूरत से अधिक चूस रहे हैं। हमने पृथ्वी को प्रदूषित किया है। हमारी नदियां मनुष्य की दुष्टता पर खेद व्यक्त कर रही हैं। यह जीवनदायिनी है, उसे हमने रोगदायिनी बनाया है। जिस गंगा से अमृत बहता था, आज उसी में विष बह रहा है। मानव आकाश में भी पहुंच गया है। अब आकाश की शांति को भी इस विज्ञान युग ने अशांत बना दिया है। क्या आवश्यकता है चंद्र पर, मंगल पर जाने की? क्या इस पृथ्वी पर सौंदर्य नहीं है? क्या फूल यहां पर खिलना बंद हो गया है? क्या यहां की नदियां सूख गई हैं? लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करना आदमी को सीखना नहीं पड़ता। कहावत है ना, सियार की मौत नजदीक आती है न जब, तब वह गांव की ओर भी दौड़ता है। आज ऐसा ही हो रहा है। लोग अपने ही विनाश को अपने घर में ला रहे हैं। आ बैल मुझको मार, ऐसी स्थिति कर रहे हैं। सूरज की अहितकारी प्रकाश किरणें सीधी पृथ्वी पर न आवे, इसलिए प्रकृति ने अंतरिक्ष पर उस किरणों को रोकने की एक विशेष सुविधा बनाई है। वहां की जो हवा है वह पृथ्वी निवासियों के लिए सुरक्षा कवच ही है। लेकिन यह मानव उसे भी छिन्न विच्छिन्न करने की चेष्टा में लगा हुआ है। उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आज बारिश में भी गर्मी का अनुभव हम कर रहे हैं। सर्दी के समय हम धुपकाले का, ग्रीष्म ऋतु का अनुभव कर रहे हैं। महाराज, ये किसका परिणाम है? ये हमारी बेवकूफी है। चंद्र की यदि पृथ्वी पर आवश्यकता होती तो भगवान स्वयं उसे पृथ्वी पर न ले आते, किंतु उसे जिस अंतर पर नियोजित किया है, इसकी भी कुछ उस सृष्टि विधाता की योजना ही है। क्या होगा हमारा उस समय जब चंद्र थोड़ा नीचे आ जाए आपको मिलने के लिए? क्या होगा तब सब पृथ्वी जलमय हो जाएगी तत्क्षण। चंद्र जब अपनी पूर्ण कलाओं के साथ खिलता है तो समुद्र उत्साहित होकर नाचने लगता है। थोड़ा नीचे आ जाए तो ये धरा रसातल पर जाएगी। तब चंद्र को आलिंगन देने कोई नहीं बचेगा। चंद्र का नीचे आना या ऊपर जाना जैसे हमारे लिए घातक है, वैसे ही मनुष्य का चंद्र पर जाना घातक सिद्ध हो सकता है। उस सृष्टि विधाता ने इस सृष्टि का जो विधान किया है सो अव्यवस्थित तो नहीं हो सकता। अव्यवस्थित तो ये मानव है। मानव अपनी थोड़ी बुद्धि के कारण वह साफ अव्यवस्था निर्माण कर रहा है। वह भूल ही गया है कि सृष्टि के विधान क्या है। इस क्रांतिकारी मंत्र के द्वारा भगवान मनुष्य को स्मरण दिलाते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञात पर्जन्यः भवति। यज्ञ से वर्षा होती है। हे मानव, तू यज्ञमय कर्म कर, अपना क्षुद्र स्वार्थ छोड़कर इस सृष्टि को पीड़ित करना छोड़ दो भाई। तुम सुंदर पुष्पों को तोड़कर मुर्दों को सजाते हो और वृक्षों को तोड़कर घरों को सुशोभित कर रहे हो। जियो और जीने दो, ये कहावत ठीक ही है ना। वृक्षों में यह सामर्थ्य है कि वे आकाशस्थ बादलों को रोकें। जिस देश में वृक्ष बहुसंख्या में हैं, उस देश में, जैसे अमेरिका आदि देश में, समय पर बारिश होती है। वहां का वातावरण शुद्ध है भारत की अपेक्षा। वृक्ष ही तो बादलों को रोकते हैं। बादलों पर सच्चा प्रेम करने वाला यदि कोई है तो वृक्ष ही है। उन पर प्रेम करने वाला ही नहीं न बचेगा तो क्या होगा? वृक्ष क्या होगा इस धरातल का? वृक्ष ही बादलों से जीवन की मांग कर सकते हैं। उसे मात्र तोड़ना ही नहीं चाहिए। मानव को चाहिए कि वह मात्र वृक्षों को तोड़कर ही होम न करें, यज्ञ न करें,
उसे उन वृक्षों को जिलाकर भी यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक आदमी को अपने जीवन में 100 वृक्ष लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं वृक्ष लगाओ और उसको जिलाओ। सरकार करोड़ों वृक्ष लगाती है हर साल, लेकिन जिलाता है क्या कोई? तो वृक्ष बेचारे वैसे ही मर जाते हैं। वृक्षों को लगाओ और उसको जिलाओ। एक वृक्ष को जो जिलाता है ना, उसको एक पुत्र का फल मिलता है, इतना पुण्य उसको मिलता है। हमारे समस्त कर्म विष्णु के लिए है, व्यापक ब्रह्मांड के लिए होना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं उस परमात्मा के लिए करें, दूसरों को तृप्त करने का प्रयत्न करें। यज्ञ देवताओं के लिए भी किया जाता है। भगवान कहते हैं यह संपूर्ण विराट मेरा स्वरूप ही है। यह पीपल, यह गंगा, यह गाय, यह हाथी इत्यादि सब मेरी ही विभूति है। 10वां अध्याय पढ़िए, आपको पता चलेगा भगवान की क्या क्या विभूति है। मुझे सर्वव्यापक को पहचानो, अपने लिए जीकर हिंसक मत बनो। मनुष्य जितना अधिक मैं के पास, अहंकार के पास होता है ना, उतना ही अधिक हिंसक हो जाता है। मुझको ही मिले, भले ही दूसरों को विनष्ट ही क्यों न होना पड़े। ऐसा यदि कोई कहे, स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है। उसे क्षुद्र स्वार्थ के समक्ष माँ बाप भाई आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते, फिर परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। यज्ञमय कर्मों से ही अहंकार की मृत्यु हो सकती है और अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपना प्रत्येक कर्म यज्ञमय होना चाहिए। यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भवः। यह यज्ञ कर्म से निष्पन्न होता है। ईश्वरार्पित कर्म ही यज्ञ की आत्मा है। होम का अर्थ ही है जिसका है उसे समर्पित कर देना। यह यज्ञ ही संपूर्ण प्राणियों का पालन करता है। वेदों ने कहा है यज्ञो ही सर्वाणि भूतानि भुनक्ति, शतपथ ब्राह्मण में आया है। यह यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यह समस्त चराचरात्मक सृष्टि परमात्मा का अंग है, ऐसा समझकर उसके साथ वर्तन करना ही यज्ञ है। कर्म ही मनुष्य की निधि है। कर्म के अतिरिक्त मानव के पास और कुछ भी नहीं है। उस प्रभु को देने के लिए मानव के पास कर्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अतः अपने कर्मों को सुंदर से सुंदरतम बनाकर प्रभु के श्री चरणों पर समर्पित करो। यही श्रेष्ठतम कर्म उस परमात्मा की आत्मा है, उस परमात्मा की उपासना है। वेदों में कहा है यज्ञो वै देवानाम आत्मा। यह यज्ञ देवताओं की आत्मा है। जो यज्ञ पर प्रेम करते हैं, देवता उन पर प्रेम करते हैं। इस प्रकार यज्ञ का महत्व भगवान बता रहे हैं। अब इस यज्ञ कर्म की उत्पत्ति का स्थान क्या है, हम लोग अग्रिम प्रवचन में बताएंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।